तो HNO2, HNO2 में से आपको पता चल रहा है नाइट्रोजन का ही आपका कंपाउंड है। नाइट्रोजन विल बी द सेंट्रल एटम जिसके चारों तरफ आपको ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रहेंगे। द पॉइंट इज, ये भी पता है कि एक प्रकार का एसिड है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन जो है वो तो कभी बीच में नहीं हो सकता है, बिकॉज हाइड्रोजन को एक ही बॉन्ड चाहिए, वो हमेशा एंड पर ही रहेगा। सो हम लोग हाइड्रोजन को एंड पे रखते हुए स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। नाइट्रोजन को बीच में रखेंगे, हाइड्रोजन को एंड पे रखते हुए एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्केलेटन स्ट्रक्चर, है कि नहीं। तो स्केलेटन जो उसका कैसे होगा, नाइट्रोजन विल बी द सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन एंड पर होगा। बाकी क्वेश्चन उठ रहा है दो ऑक्सीजन का, जो दो ऑक्सीजन है हम लोग इसका बीच में ऐसा रख सकते हैं, है ना, ऐसे एक पॉसिबिलिटी है। और हाइड्रोजन तो एंड पे रहेगा, ये तो पक्का है, फिक्स है, क्योंकि उसको एक ही बॉन्ड चाहिए, तो एंड पे ही रहना चाहिए। नाइट्रोजन को अगर सेंटर में रखेंगे, तो अगर इसको सेंट्रल बोल रहे हो तो बीच में दो ऑक्सीजन को लाना सही नहीं होगा, बिकॉज नाइट्रोजन के साथ बाकी सब कनेक्टेड है हम बोल रहे हैं, है ना। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में दो ऑक्सीजन को रखना लॉजिकली सही नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन का कंपाउंड है, नाइट्रोजन विल बिहेव एज अ सेंट्रल एटम जिससे बाकी सब लोग कनेक्टेड है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये स्केलेटन अगर नहीं होगा तो ये स्केलेटन का पॉसिबिलिटी देखेंगे। तो ये स्केलेटन में पॉसिबिलिटी देखिए, हाइड्रोजन बना दिए, नाइट्रोजन बना दिए, तो शायद ऐसे हो सकता है कि इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन रखेंगे और ये साइड में और एक ऑक्सीजन रहेंगे, है ना। अगर ऐसे रखे तो देखिए एक लॉजिकली पॉसिबल है, क्योंकि नाइट्रोजन सेंट्रल जैसे बिहेव कर रहा है, हाइड्रोजन एंड पर है और दो ऑक्सीजन को ऐसे दोनों साइड में दो ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन लाइक इट विल बिहेव एज अ सेंट्रल एटम। चलो अगर ऐसा रख दिए तो क्या होगा, आपको इतना क्लियरली पता है कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है जनरली? 3 बॉन्ड्स। यस, ऑक्सीजन को तो 2 चाहिए, ओ भाई ले लो 2, है ना, बोलेगा 2 ले लो मेरे से। और पता है ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, ऑक्सीजन को बीच में रखे हो तो हाइड्रोजन से एक ले लेगा और यहाँ से एक ले लेगा, काम खत्म, है ना। कितना आसान है। नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड चाहिए तो 3 बॉन्ड दे दिया हमने, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए था उसको भी 2 बॉन्ड दे दिए, एंड पे रख के बीच में ऑक्सीजन को रख के दोनों साइड से 2 बॉन्ड प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस थ्रू द स्केलेटन, स्केलेटन बना के नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। बट दूसरा प्रोसेस ये भी है एसिड के लिए, जो कि आपको नहीं बताया था, अभी बताने वाला हूँ। एसिड के लिए आप क्या कर सकते हो, हमेशा याद रखो, जब भी आपको कुछ एसिड दिखा, जैसे नाम पे इसका एसिड है, दिस इज योर नाइट्रस एसिड। सो नाइट्रस एसिड जब भी दिखा आप क्या करोगे, एसिड का काम क्या है, H को देना। सो H को देना मींस व्हाट, लॉजिकली ये होता है कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स डोनेटेड होता है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स डोनेटेड जो है that should be always equal to the number of OH groups। याद करो, जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इसके अंदर रहेंगे ना, उतना हाइड्रोजन बाहर आएगा। लाइक यू नो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक OH ग्रुप पॉसिबल है, तो यहाँ पर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों के बीच में बॉन्ड तोड़ सकता हूँ। इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में। ऑक्सीजन बोलेगा भाई तू क्या करना, मुझे इलेक्ट्रॉन देके भाग जा यहाँ से, है ना। तो ये बोलेगा चल मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, लेके, और ये जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये भाग जाएगा यहाँ से। तो ये क्या है ना, यहाँ पर आयन बन सकता है ना, H प्लस बन सकता है। एंड ऑक्सीजन आपको पता है हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो खींच लेता है तुरंत इलेक्ट्रॉन। सो H प्लस और ये बन जाएगा क्या बन जाएगा, NO2 माइनस। ठीक है, तो उल्टा तरफ से अगर समझेंगे, अलग तरफ से, a different way to make the structure, then I can say that the number of H plus ions। सर एक बार फिर समझा देंगे, मैं लेट में आ गया, सॉरी सर। Why late बाबू? सॉरी सर एक बार लेट हुआ है सर, टाइम से पहले आता हूँ अलग टाइम में। ठीक है, बता देता हूँ, पहले इसको सुन लो। द नंबर ऑफ H plus ions donated will be equal to number of OH groups present in the molecule। ये दूसरा तरीका है। सो अगर ये पता कर लिया ना, तुरंत क्या करोगे, नाइट्रोजन के साइड में एक OH रख देना और एक साइड में डबल बॉन्ड रख देना, फटाफट हो जाएगा ये लॉजिकली। आप ये दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ स्केलेटन बनाने का दरकार भी नहीं है, आंख बंद करके डाल सकते हो, फटाफट हो जाएगा, है ना। चलो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कुछ लोग लेट में ज्वाइन किए हैं, गाइस प्लीज ट्राई टू बी इन टाइम, ठीक है ना, क्योंकि 1-2 बिट मिस हो जाएगा, थोड़ा लेट हो जाएंगे तो। अब सब सिंसियर हो मुझे पता है, लेकिन कभी कभी हो ही जाता है लेट, क्या करें, है ना, नाश्ता करते होंगे या तो थोड़ा बहुत मुहूर्त देखे शुरू किए होंगे।
या सो देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, तो ये 4 जो हमारा होमवर्क था, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो आप में से कुछ लोग भेजे और कुछ लोग नहीं भेजे, एक्सपेक्टेड सबसे होमवर्क आएगा, ठीक है। पता नहीं क्यों नहीं भेजे, बट डोंट रिपीट दिस प्लीज, ठीक है। सर पठिया थिले एटा या आई टोल्ड दैट इन क्लास ना यस्टरडे कि भेज दो। हाँ कुछ लोग भेज दें, यस कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। होमवर्क दिया है मतलब भेज देना चाहिए, सिंसियरिटी दिखाए, हमें भी खुशी लगेगा, चलो स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड, है ना। या द पॉइंट इज, ये जो 4 होमवर्क दिया गया था उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर बना रहे थे हम लोग। तो नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर जब बना रहे थे, हमें इतना कंफर्म था ये स्ट्रक्चर में कि नाइट्रोजन इज बिहेविंग एज अ सेंट्रल एटम, और ये नाइट्रोजन का एसिड है, इसलिए इसका नाम नाइट्रस एसिड भी है। तो नाइट्रोजन का एसिड मींस व्हाट, नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम जैसे बिहेव करेगा, एंड नाइट्रोजन के चारों तरफ आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स रहेंगे, ठीक है। तो उसका अगर ऐसा रहेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जनरली हम लोग लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डॉट वाला बना सकते हैं। डॉट वाला आसान है ना, बट डॉट बनते बनते टाइम लगता है, मैं आपको इसलिए बता दिया था, यू कैन ड्रॉ द बॉन्ड्स एटलीस्ट, है ना, कि डॉट से ही बॉन्ड निकलता है, ये भी आपको पता है ना। सो डायरेक्टली आप बॉन्ड दिखा दोगे, इनडायरेक्टली आप डॉट्स कवर करने जैसे हो गया है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, इस प्रकार एक स्केलेटन पॉसिबल है करके बनाया। कैसे, आपको इतना पता है कि हाइड्रोजन को अपने जिंदगी में ऑक्टेट तो नहीं बना पाएगा बेचारा, डुप्लेट तक जा सकता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन पा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए उसको एक बॉन्ड चाहिए, तो हमेशा एक बॉन्ड के लिए क्या करेगा, वो एंड पे वेट करेगा, एंड पे साइड में वेट करेगा, मुझे कोई तो कोई बॉन्ड बना लो करके, है ना। तो हाइड्रोजन को हमेशा एंड पे रखना है, इतना आपको पता है, तो हाइड्रोजन को आप एंड पे रखिए, एंड नाइट्रोजन को रखे, प्लस 2 जो ऑक्सीजन है वो शायद बीच में हो सकता है करके आपके मन में आएगा, तो हम यहाँ पर ऐसे बना के रखेंगे। बट लॉजिकली देखिए नाइट्रोजन इज अ सेंट्रल एटम को एंड में कैसे रख सकते हो, तो लॉजिकली ये वाला स्केलेटन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे रख भी लिए, आप अगर अरेंज करोगे ना, बॉन्ड्स बना भी लोगे ना, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बीच में कितने बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और ये कितना बॉन्ड बनाएगा इधर से, और एक बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन कितना बनाएगा इधर से, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, ये ऑक्सीजन को 2 मिल गया, हाँ इधर भी सिंगल। नाइट्रोजन खुश है क्या, नाइट्रोजन खुश है, नहीं खुश नहीं है, तो ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा जब चेंज किया, क्या किए, ऑक्सीजन जो 2 बीच में रह गए थे, ऑक्सीजन को साइड में ले आए, तब हम एज्यूम कर सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ ये सब जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन इज बिहेविंग एज सेंट्रल एटम एंड दे आर कनेक्टेड साइडवाइज। सर फिर से समझा देंगे, बोला गलत क्यों है, समझ में नहीं आया। ए भगवान, नहीं आ रहा है सर समझ में, क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें ये सही है कि नहीं बताओ। सर मुझे सही लग रहा है सर, क्योंकि ऑक्सीजन तो सही लग रहा है, अच्छा कैसे सही है बताओ। सर 2 बॉन्ड बना है ना, 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, 2 बॉन्ड बना है, तो इसमें गलत क्या है। कौन ऑक्सीजन, हाँ सर, नाइट्रोजन सेटिस्फाइड है, नाइट्रोजन नहीं सर, नाइट्रोजन नहीं है सेटिस्फाइड, तो कैसे होगा सही, सही होगा, समझ गए सर। सबको सेटिस्फाई करना है ना बाबा, है कि नहीं, सबको सेटिस्फाई करना है, सारे एटम्स को सेटिस्फाई करना है। ध्यान दो स्टेटमेंट्स के ऊपर, ध्यान दो, हाँ प्लीज। देखो ऑनलाइन क्लास में आपको पता है कम्युनिकेशन बैरियर है, आप कहीं इतना दूर में बैठे हो, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, है कि नहीं। सो यू नीड टू फोकस ऑन साउंड, श्रुति, साउंड को श्रुति बोलते हैं संस्कृत में, या सो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन को बीच में लेके आ जाना, नाइट्रोजन को बीच में ले आए तो हर तरफ से देखिए सेटिस्फेक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन को 2 चाहिए था, दोनों साइड से मिल गया, हाइड्रोजन को 1 चाहिए था, ऑक्सीजन से मिल गया, नाइट्रोजन को 3 बना सकता है, इधर से 2 बनाएगा, इधर से 1 बनाएगा, ऑक्सीजन को 2 चाहिए था, वो भी खुश, तो सब लोग खुश है, यहाँ पर सबको सेटिस्फाई करना है, वो आपका एम है, ठीक है, ठीक है। करते करते अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो लोग आपका एक्सेप्शन में चले जाएंगे, बट आपको ट्राई करना है सबको सेटिस्फाई करने के लिए, तो सब लोग यहाँ पर सेटिस्फाइड है, नो टेंशन। बट मैं आपको ये भी बताया हूँ, अभी दूसरा ट्रिक बताया हूँ, ये ट्रिक है कि कभी भी आपको जब एसिड दिखाई देता है, कभी भी जब आपको एसिड दिखाई देता है, आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स पॉसिबल, कितने OH ग्रुप्स पॉसिबल है उसके अंदर वो ले सकते हो। जैसे कि देखो एग्जांपल HNO2 में यहाँ पर एक OH ग्रुप पॉसिबल है, दिख रहा है आपको एक OH ग्रुप, यहाँ पर O, यहाँ पर H, यस, तो एक OH ग्रुप जो आपको पॉसिबल है, तो आप क्या करोगे, नाइट्रोजन के साइड में एक OH ग्रुप लगा दोगे,
क्यों OH ग्रुप लगा रहे हो? क्योंकि हमें ट्रिक ये बोलता है कि जितने OH ग्रुप्स होते हैं एक एसिड के अंदर उतने H+ बाहर आते हैं। जितने OH ग्रुप्स होते हैं एक कंपाउंड के अंदर उतने H+ बाहर आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक OH के जो होता है, देखो यहाँ पे मैं दिखाया हूं आपको, तो एक OH के अंदर H+ कैसे बाहर आता है? ऑक्सीजन जो बैठा है बोलेगा भाई मेरा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, गिव मी योर इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन बोलेगा ठीक है भाई साहब ले लो अपना इलेक्ट्रॉन, करके निकल जाएगा। ऐसे कैसे निकल जाएगा? H1+ ऐसे निकल जाएगा। तो जितने भी OH ग्रुप्स होते हैं उतना H+ निकलते हैं। तो यहाँ पर हमें आइडिया आ जा रहा है कि जो H+ जो डोनेट करेगा यहीं से डोनेट करेगा, आपको पता भी चल जा रहा है। प्लस ये भी पता चल जा रहा है कि एक OH ग्रुप पक्का यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। तो अगर यहाँ पे एक OH ग्रुप हो गया, OH ग्रुप को पता है, मान लो OH पे एक ग्रुप जैसे मान लो, OH ग्रुप को कितना बॉन्ड चाहिए? सिंगल बॉन्ड चाहिए। आपको पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के चक्कर में रहता है, तो अगर इधर से एक सिंगल बॉन्ड बना दिया, ये वाला बॉन्ड बना दिया, बाकी 2 बॉन्ड क्या करेगा? इधर से बना देगा। इधर से किसके साथ बनाएगा? जो ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन जो वेट कर रहा है उसके साथ बना लेगा, है ना। सो दिस इज द सेकंड मेथड फॉर एसिड्स। याद रखिए एसिड्स के लिए आप क्या करोगे? जितने OH पॉसिबल है उतना फटाफट बना लोगे, तो बाकी सब ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। काम खत्म। समझ में आया सबको? क्या किसी को डाउट है? सर O और H के बीच में अगर बॉन्ड नहीं देंगे तभी तो चलेगा ना? बॉन्ड क्यों नहीं दोगे मैडम? फॉर्मूला में H नहीं दिख रहा है क्या आपको? सर दिख रहा है, बट अगर बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर्स बनाएंगे उसमें बॉन्ड नहीं देंगे तब चलेगा? नहीं चलेगा, मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, डोंट टेक रिस्क। HNO3 का क्या होगा बताइए? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया बस, है ना। ऐसे समझ सकते हो, या तो और कैसे समझ सकते हो, ये आपका एसिड है ना, आपका एसिड है तो ऑब्वियसली कितने ग्रुप्स OH ग्रुप्स पॉसिबल है? देखिए कितने कितने 1। यस, तो आप क्या करोगे? नाइट्रोजन का कंपाउंड है, एक OH ग्रुप पॉसिबल है तो फटाफट क्या करोगे? इधर में बना देना OH। तो एक OH हो गया, और क्या बचा है? एक OH हो गया तो और क्या बचा है इसमें? दो ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। यस, 2 ऑक्सीजन को कैसे करोगे? ये तो पता है आपको, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है कि नहीं। अगर मेरे पास 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, ऑब्वियसली N एंड O के बीच में तो नहीं रख सकता हूँ, रखूंगा तो कहाँ रखूंगा? ये साइड में रखूंगा। अगर मैंने साइड में रख लिया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ऊपर एक ऑक्सीजन अगर रख दिया, तो दोनों को कितना कितने डिमांड है? डबल डबल बॉन्ड का डिमांड है। तो डबल डबल बॉन्ड अगर बनाना शुरू करेंगे, इधर भी डबल बॉन्ड इधर भी डबल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन का बेचारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बट नाइट्रोजन का 5 बॉन्ड पॉसिबल है क्या? नहीं सर, नाइट्रोजन का 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। 5 बॉन्ड हो जाएगा तो नाइट्रोजन का हो क्या रहा है यहाँ पर? 5 बॉन्ड अगर हो जाएगा, यस, 10 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग एक्सपांडेड ऑक्टेट पॉसिबल है क्या? नहीं। नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है, क्यों नहीं उसमें पॉसिबल डी है? ऑर्बिटल नहीं है, उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। स्पेस नहीं है सर, वही डी ऑर्बिटल। हाँ, absence of d ऑर्बिटल्स। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे पॉसिबल नहीं तो क्या करेंगे? अभी एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, तो चलो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड बना लेगा इसके जैसे, बट ये ऑक्सीजन को क्या करेगा? वो क्या करेगा? ऊपर ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस, तो क्या करेगा वो? OHN, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर जो लोन पेयर था वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होता है आपको पता है? लोन पेयर पूरा डोनेट कर देता है, लाइक ऐसे। ठीक है, एंड हो गया। और क्या? नाइट्रोजन अभी खुश, क्यों खुश? क्योंकि नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड हुए हैं, 1 2 3 4, ये खुश। ऑक्सीजन भी खुश, ऊपर वाला ऑक्सीजन भी खुश। क्यों खुश है? क्योंकि उसका जो 6 इलेक्ट्रॉन थे बिल्कुल यूज ही नहीं हुए हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड बना है किसका इलेक्ट्रॉन से? दोनों नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है ना। यस यस, दोनों नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड बन गया HNO3 का, एक्स्ट्रा डेटिव बॉन्ड बन गया O के साथ। बस समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर कर दीजिए बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। पूरा इजी है भाई साहब,
HNO2 दिख रहा है और एक आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पुट करना है। बेचारा एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो इसका जो लोन पेयर होता है उसी का फायदा उठा दिए हम लोग, उसी का फायदा उठा के ऊपर से एक डेटिव बॉन्ड लगा दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट NO3 माइनस का क्या करें, जल्दी देखो, अभी जस्ट बताया ना आपको क्या है। पहले तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, और फिर जाके उसका स्केलेटन स्ट्रक्चर करके एक एक बना देना है, फिर माइनस करके कितना बच जाएगा, फिर जाके लोन पे फॉर्मल चार्ज दे देना है। जी थैंक यू। तो हमारा वेट, थोड़ा सा वेट करो। सो ये हमारा कन्वेंशनल प्रोसीजर है जो हमारा प्राप्ति जी पता है। क्या करोगे लॉजिकली, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे, नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन का, -1 मींस व्हाट, एक्स्ट्रा बाहर से भाड़ा में लेके आया है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, स्केलेटन बनाते हैं। स्केलेटन कैसे बनाते हैं, नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन को कनेक्ट करना है ना, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे, है ना। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू करोगे। नाइट्रोजन बेचारा 3 ही बॉन्ड बना सकता है ना। उसके बाद क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू करोगे। आपका कन्वेंशनल मेथड है, ये आपका कन्वेंशनल मेथड है जो कि मैं टच नहीं करूंगा। व्हाई, बिकॉज आप इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए हो। कुछ नया अभी मैं आपको जो बताया है कि नहीं, ये दोनों बताया, यहाँ से आप फटाफट निकाल सकते हो कि नहीं। देखो NO3 माइनस का, NO3 माइनस इज नथिंग बट a part of HNO3, isn't it? If you break this, क्या बन जाएगा, H plus plus NO3 1 माइनस। बन रहा है कि नहीं, पानी में टूट जाएंगे आयन जैसे, पानी तोड़ देता है उसको, है ना। H1 plus plus NO3 1 माइनस। तो यहाँ पर देखिए NO3 minus nothing but a part of HNO3. So what I can do is just break the bond between O and H. ब्रेक कर लो, काम हो गया। देखो इसको मैं क्या बना दूंगा, यहाँ पर देखो O N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है, ऊपर में डेटिव बॉन्ड O, और इसका चार्ज क्या होगा, हाइड्रोजन का चार्ज यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा इसको, इसका चार्ज क्या होगा 1 माइनस। हो गया ना NO3, कितना फटाफट हो गया। देखो ये आपका यहीं से निकाल दिया मैं, है ना। तो ये फटाफट हो गया। आप कन्वर्शन मेथड भी ट्राई कर सकते हो, दिस इज आल्सो पॉसिबल। कन्वर्शन मेथड में क्या करोगे जी बताइए, चलो कन्वर्शन मेथड भी दिखा दे रहा हूँ, ये डायरेक्ट प्रोसेस है जल्दी निकालने के लिए, और ये भी दिखा दे रहा हूँ। इसका कैसे क्या किया जाए बताइए, ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे इसके, पहले स्टेप में जो कैलकुलेट करेंगे, नाइट्रोजन का 5, 3 into 6 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, 6 करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। -1 मतलब बाहर से एक भाड़ा में लेके आया है, +1, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स में से कितने बॉन्ड बन गए हैं, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को हटाइए, आपके पास कितना बचा है, 18 बचा है। हाँ, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करोगे, अभी अरेंज करना शुरू करोगे। अभी इसमें कोई सेटिस्फाइड है क्या, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन आपको इतना पता है नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है ना। 4 से ज्यादा नहीं बना सकता। नाइट्रोजन का भी 8 हो गया ना, 1 2 3 4, नाइट्रोजन का 8 हो गया, नाइट्रोजन सेटिस्फाइड है। अभी जो भी इलेक्ट्रॉन देना है किसको देना है, बाकी इसको देना है, ऑक्सीजन को। तो नाइट्रोजन सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4। तो और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आपने बना दिया, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन खर्चा हो गए, तो -2 कर देना। कितना बचा आपके पास, 16 इलेक्ट्रॉन बचा है। समझ में आ रहा है सबको। 24 में से मैं कितना इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर दिया हूं जी, 1 2 3 4 बॉन्ड बना दिया हूं। 4 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स बाबा, कम ऑन गाइस, कम ऑन, यस देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स, यस। 24 में से 8 रिमूव करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 16 बचेंगे। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना आओगे, अरेंज करने जब आओगे कहाँ पे पुट करोगे 16 इलेक्ट्रॉन्स को, नाइट्रोजन तो बाबा खुश है, अपना जिंदगी उसका गोल पा गया हो, है ना। ऑक्सीजन में पुट करोगे, कितना पुट करोगे, पहले ये ऑक्सीजन को देख लो, ये ऑक्सीजन को देख लो, ये ऑक्सीजन के कितने हुए हैं, 1 2 3 4, और 4 चाहिए, और 4। तो ऑक्सीजन सेटिस्फाइड है, देख लो, बाहर में 4 है और इसके 4 है। तो 16 में से 4 पुट कर दिए, और कितने बचे हैं जी, 12 बचे हैं। 12 जो है दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑक्सीजन वेट कर रहे हैं, है ना, सिंगल वाले। तो क्या करना है इसमें, 6 दे देना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6,
ये लोग सेटिस्फाइड हो गए कि नहीं? देखिए ऑक्सीजन का 6 और एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का बाहर में 6 और एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 8, 6 + 2 8। सब लोग सेटिस्फाइड हैं, बट इसमें चार्जेस नहीं आया, है ना? इसमें चार्जेस नहीं आया। NO3 का चार्ज क्या होना चाहिए? 1- है कि नहीं? तो चार्जेस पाने के लिए आप क्या करोगे? मैं आपको बताया था, यू नीड टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज। बहुत बढ़िया, यू नीड टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज कैसे कर, माइनस লাগিব। देख लेते हैं क्या क्या आएगा। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको 2 तरीका बताया था, एक फॉर्मूला बताया था और एक शॉर्टकट बताया था, है ना? सो आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। जनरली मैं क्या करता हूँ, वो शॉर्टकट को यूज करता हूँ जल्दी निकालने के लिए। ठीक है, तो शॉर्टकट ही यूज करेंगे अभी के लिए, है ना? इतना सब डिस्कस कर रहे हैं ना एक ही चीज में, तो टाइम चाहिए हमें। देखिए शॉर्टकट क्या है, किसी का फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसके चारों तरफ सर्कल बना देंगे। सर्कल बना देना है। यस, तो सर्कल जब आप बना देंगे ऐसे, तो आपका क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कितने कितने फॉर्मल चार्ज है। देखो, तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? वंस आप सर्कल बना दिए, सर्कल बनाने के बाद आप चेक करना है, क्या चेक करना है? ये जो आपको दिख रहा है ऑक्सीजन का सर्कल, ये जो आपको दिख रहा है ऑक्सीजन का सर्कल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है आपको चेक करना है। कितने देखिए? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स मींस व्हाट? 7 इलेक्ट्रॉन्स मींस व्हाट? एक कहीं से लाया ना, ऑक्सीजन के बारे में कितना आना चाहिए था? 6 होना चाहिए था, लेकिन है कितने? 7। तो एक कहीं से लाया है, एक कहीं से लाया मींस चार्ज क्या होगा? -1 -1। और नीचे वाला में सेम है, ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कहीं से लाया है, तो -1। ठीक है, तो यहाँ पर आप टेंशन मत हो जाइए, सर NO3 का तो चार्ज ओवरऑल चार्ज 1- है, लेकिन यहाँ पे करते करते दोनों का -1 हो गया, दोनों का -2 हो गया। आप टेंशन हो जाएंगे, और सर दो माइनस कैसे आ गया? अरे उसका टेंशन मत लो, आपको ओवरऑल चार्ज क्या करना है? ओवरऑल चार्ज क्या करना है? -1 करना है। यस, नाइट्रोजन +1 होगा, इसीलिए एडिशन नाइट्रोजन का प्लस। हाँ, तो नाइट्रोजन का अगर देखोगे 1 2 3 4 हो गए जी, 1 2 3 4। कितने होने चाहिए इसके अंदर? 5। बैलेंस में 5, लेकिन 4 है, मतलब ये किसी को दे दिया है, दे दिया मीन्स व्हाट? चार्ज क्या हो जाएगा? +1। और ये ऑक्सीजन के अंदर में देखिए, इसका चार्ज कुछ आएगा क्या? नहीं सर। 1 2 3 4 5 6 रहना चाहिए, 6 है सर्कल के अंदर, तो इसका टेंशन नहीं है, 0। यस सर। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट कीजिए, -1 -1 +1, -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं? बचेगा क्या? -1। ओवरऑल चार्ज में यहाँ पर क्या देता हूँ? -1। ये आपका क्या है जी? ये आपका कन्वेंशनल मेथड है। ठीक है, जो हमारा रूल्स वगैरह फॉलो करके जो करते हैं, ये आपका कन्वेंशनल मेथड है। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल मेथड है, और इसमें क्या अंतर है? देखिए यहाँ पर जो +- चार्ज आया हुआ है, मतलब क्या? नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये वाला इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को बिलोंग नहीं करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको बिलोंग करता है? नाइट्रोजन को बिलोंग करता है। देख लीजिए सब लोग, बिकॉज लिया है ऑक्सीजन ने चार्ज -1, ये लिया जो है ना +1 -1, इसको हमने यहाँ पे किस प्रकार का बॉन्ड से दिखा दिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखा दिया, है ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन लिया है, एरो किस तरफ है? ऑक्सीजन की तरफ है, इसका मतलब ऑक्सीजन लिया है नाइट्रोजन से, इसलिए ऑक्सीजन को चार्ज -1 आया, नाइट्रोजन को चार्ज +1। सो बोथ आर करेक्ट, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। ये निकालना बहुत आसान हो गया था, वाई? बिकॉज हमारे पास HNO3 का स्ट्रक्चर पहले से था। देखिए, सो इतने सारे मेथड्स आपको बता रहा हूं, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे बना सकते हो, आपका मर्जी। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। सर वो N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का कैलकुलेट नहीं किए। कहाँ पर कैलकुलेट नहीं किए? सर N डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन तीसरा वाला, इसको क्यों कैलकुलेट नहीं किए? कैलकुलेट किए ना जी, 0 आया ना, नहीं दिख रहा है तुम्हें? कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ? फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर ये तो डेटिव बॉन्ड नहीं हो रहा है ना। अरे भाई तू क्या बोल रहा है? फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट नहीं किया पूछ रहे हो ना? हाँ सर, ये वाला था। हाँ, तो फॉर्मल चार्ज तो कैलकुलेट किया जा रहा है ना, 0 तो आया था इसका।
फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना रहना चाहिए और यहाँ पर कितना है। ये सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? अरुणांशु देख लो। सर 6 सर। 6 कितना रहना चाहिए उसके पास? सर 8 कैसे रहे? 6 मतलब हाँ तो है ना, हाँ 8 मतलब हाँ इनिशियली 6 है, अभी भी 6 है, ना किसी को दिया है ना किसी से लिया है, इनिशियली 6 अभी भी 6, तो इसलिए इसका चार्ज है 0। फॉर्मल चार्ज बाबा अच्छा से देख लो। हाँ देखो मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, इसलिए कि आप लोग घर पे थोड़ा जाके देख ले, अगर घर पे भी नहीं देखेंगे तो नेक्स्ट बार समझ में नहीं। डबल बॉन्ड क्यों पढ़ा तब सर? सर जो लिया ही नहीं कुछ तो डबल बॉन्ड कैसे पड़ गया? डबल बॉन्ड से लेना देना है, क्या लेना देना है बोलो? डबल बॉन्ड तो बना क्योंकि ऑक्सीजन को दो बॉन्ड चाहिए, इसलिए नाइट्रोजन में मैक्सिमम 4 बना सकता है, इसलिए खाली इसी के साथ डबल बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन, नीचे के साथ नहीं बनाया और ये साइड के साथ नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? अगर नीचे और ये साइड में अगर बनाना शुरू करेगा तो नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे बताओ बॉन्ड्स? 6 हो जाएंगे। नीचे भी डबल बॉन्ड बना दोगे, इधर भी डबल बॉन्ड बना दोगे तो 6 हो जाएंगे। भाई साहब 6 कहां से लाएगा? 6 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा नाइट्रोजन, है ना? ऐसे तो साइज छोटा है उसका बेचारा, है ना, तो नहीं ले पाएगा, इसलिए मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन। क्यों 4 बॉन्ड बना सकता है? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो 4 बॉन्ड बनाने के चक्कर में जो डबल बॉन्ड किसी एक ऑक्सीजन को दे सकते हो आप। सो हमने यहाँ पे क्या है, क्या एक ऑक्सीजन को ही दे दिया। आप किसको भी दे सकते हो डबल बॉन्ड, नीचे डबल बॉन्ड बना सकते हो, अगर नीचे डबल बॉन्ड बना दोगे तो ये सिंगल हो जाएगा, फिर इधर डबल बॉन्ड बना दोगे तो ये सिंगल हो जाएगा। समझ आ रहा है अरुणांशु? थोड़ा अलर्ट रहो बाबा, अलर्ट रहो, घर पे थोड़ा देखते रहो। समझ रहे हो आप लोग, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हो बैकग्राउंड में, और एट द सेम टाइम थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। आपको होमवर्क है, मैं स्टार्ट नहीं किया अभी तक होमवर्क में, आई मीन क्लासरूम जो भी होमवर्क है उसके डिस्कस कर रहे हैं। देखो चलो लास्ट वाला SO2 को कैसे बनाएंगे जी? और उसका भी वैसे कैलकुलेट में और दोनों डबल बॉन्ड O के साथ फिर डबल बॉन्ड। या बहुत Yes. बढ़िया। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों में। सल्फर हाँ, तो आप क्या करोगे? पहले Double स्केलेटन bond. बना दोगे। यस सर। स्केलेटन जब बना दिए तो क्या होगा? सिंगल। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे स्टेप 1 में? कैलकुलेट करोगे 4 18 और कैसे मैडम? 18 सल्फर का जी 6 + 2 × 6 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर का, ऑक्सीजन का 2 × 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल आपका कितना होगा? 18 में से आपने कितने बॉन्ड बना दिए? 4 और इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी लाइट गिर रहा है। दो बॉन्ड बना दिए, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को खर्चा कर दें। 4 इलेक्ट्रॉन सब निकाल दिया, बचा है कितना? 14। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सल्फर का तो एक्सपाउंड रखा जा सकता है ना? यस सर, और दो सल्फर हाँ, सल्फर जनरली कितना बना लेता है बताओ? 2 जनरली 2 बनाता है, 2 ना जनरली। वाई? बिकॉज सल्फर का बाहर में कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? 16 मतलब 2 हाँ, बाहर में 6 है, तो उसको 2 बॉन्ड में खुश हो जाएगा ऑक्सीजन के जैसे, है ना? तो यहाँ पर 2 बॉन्ड से खुश होना चाहिए, लेकिन साइड वाले खुश नहीं है, तो साइड वाले को खुश करने के लिए क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। अगर डबल बॉन्ड बना दिया तो और 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा बना दिए, मतलब और 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना, है ना? 18 में से 4 बॉन्ड बन गया, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए। 18 में से 4 बॉन्ड बन गया, 8 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए, बचा कितना? 10। हाँ, तो 10 को कैसे अरेंज करोगे बताओ? ये ऑक्सीजन को कितना चाहिए? और 4 हो गया इसका, 2 बॉन्ड से 4 हो गया, और 4 चाहिए, तो क्या करोगे? 1 2 3 4, फिर इसको भी 4 दे देना। 1 2 3 4, 4 मतलब कितने दे दिए? 4 मतलब 8 दे दिए, और कितना बचा है? 2 सल्फर को लगा। अभी सल्फर का कितना हुआ जी इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाँ 6 कैसे मैडम? 2 बॉन्ड बना के 2 बॉन्ड बना इधर, कितना? 2 मतलब 4। हाँ, सल्फर के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन्स संभाल पाएगा कि नहीं? यस सर। हाँ संभाल पाएगा। क्यों संभाल पाएगा? थर्ड पीरियड में हाँ किसमें है?
थर्ड पीरियड में है, बहुत बढ़िया। थर्ड पीरियड में क्या होता है, डी सबसेल होता है, जिस कारण वो संभाल पाता है। हो गया, देखो कितना इजी है। चलो और भी करेंगे और धीरे एक्सपर्टाइज बढ़ेगा। देखो आपका मैं बताया, मैं 4 ही क्वेश्चन क्यों दिया बताओ। आई कुड हैव गिवन 10-20 होमवर्क, बट 4 ही क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन जो है 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम आधा घंटे में हो जाएगा। ठीक है, आप अगर उसको भी नहीं कर पा रहे, यू नीड टू बी सीरियसली थिंकिंग कि क्या कर रहा हूं मैं, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। सिंपल सा बात है। जो लोग होमवर्क नहीं किए उन लोगों को बोल रहा हूँ, प्लीज थिंक ए बिट, आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। खाली क्लास में आके बैठेंगे लाइक क्या ना, सब हर दिन नया लगेगा आपको, है ना। सो आई डोंट थिंक ऐसे रहने से अच्छा होगा, है ना। बेटर यू कंप्लीट द होमवर्क। 4 ही दिया गया, ओनली 4, मैक्सिमम 10-15 मिनट में हो जाएगा सब, कोई बात नहीं। बट यू नीड टू बी सिंसियर ना एट होम। नहीं तो आप जैसे फिजिक्स एंड मैथ्स से मिलते हैं होमवर्क 50-60-100 क्वेश्चन, वैसे भी है मेरे पास क्वेश्चन। डेली चलता है वैसे। हाँ, बट मैं नहीं जाना चाहता हूँ। व्हाई? बिकॉज आई नो दैट देते हैं बहुत ज्यादा। जो भी है, या आई डोंट वांट टू यू नो लाइक नेम द पर्सन्स और लाइक यू नो व्हाई, बिकॉज दैट इज देयर वे ऑफ टीचिंग, है ना। बट मैं बोल रहा हूँ उतना करने का दरकार नहीं, आप 4 भी अच्छा से कर लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है ना, ये आपका एनसीईआरटी का नहीं है, एंट्रेंस के लिए है, तो अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है। हाँ, तो क्वालिटी क्वेश्चन अच्छा से करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा एंड टाइम भी कम स्पेंड करोगे। एंड अभी देखो फिजिक्स मैथ्स आप एंगेज हो, मैं केमिस्ट्री और पुट कर दूंगा, डाल दूंगा, तो आप पागल हो जाओगे, है ना। लॉकडाउन के पहले आपको मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, है ना। सो आई डोंट वांट दैट। ठीक है, जो 4 दिया जा रहा है उसको कर लो, उसको भी नहीं करोगे तो मुझे खराब लगेगा, अरे यार 4 भी नहीं किया, है कि नहीं। सो चलो कोई बात नहीं, कंप्लीट करो सब लोग। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 5। रेडी हो जाओ सब लोग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। फॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला जानते हैं सब? H3PO4। हाँ, नेक्स्ट फॉस्फोरस एसिड, फॉर्मूला H3PO3। H3PO3, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट फॉस्फेट आयन, PO4 3-, यस। नेक्स्ट, सब लोग लिंक्ड हैं, एक अगर बना दोगे ना सब कुछ बन जाएगा फटाफट। नेक्स्ट मेटाफॉस्फोरिक एसिड, HPO3। अरे क्या यार, हॉलीवुड मूवी सुना रहे हो क्या? नेक्स्ट लास्ट होगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये सब के बारे में ना हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे डिटेल्स में, इसका नाम कैसा है, मेटा कैसे हुआ, ये हाइपो क्यों हुआ, ठीक है ना, 12th क्लास में नाम जो है। हम लोगों को 10 में खाली रट देने बोलते थे। क्या बोलते थे? खाली रट लर्न कर देने बोलते थे, बट कैसे नहीं पता। हाँ, 10th क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से तो रटना ही है, बड़े होंगे तो बड़ा चीज, नया चीज पता करना है। यस, सो 5 है जी आपके सामने। सो ट्राई सॉल्विंग दैट। आपको मैं जो लॉजिक बताया वो लॉजिक को अप्लाई करना है। कौन सा लॉजिक? कितने OH पॉसिबल है। चलो मैं एक बता देता हूँ, ठीक है, एक बता देता हूँ। सर 2 तो हो चुका है ऑलरेडी, थोड़ा रुक जाइए। ठीक है, 1 मिनट। तब तो आप भी थोड़ा सोचिए, अगर मैं बता दूंगा ना आपका थिंकिंग पावर डाउन हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ, तो थोड़ा सोचिए आप। मैं तो ऐसे हूँ, आपको बताऊंगा सब कुछ डिटेल में। जितने OH पॉसिबल है उतना ग्रुप बनाओ, है ना। ये हिंट बताया था एसिड का केस में, जितने OH पॉसिबल उतना OH ग्रुप्स बनाओ, एक बताया था, ठीक है। और फॉस्फोरस जो है उसका सेटिस्फाई करना है, सबको सेटिस्फाई करना है। फॉस्फोरस को सेंट्रल एटम है यहाँ पर, ठीक है।
फास्फोरस मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है आपको पता है, मैक्सिमम 5 तक जा सकता है फास्फोरस। क्यों? इसमें 5 ही हो रहा है। हाँ तो चेक कर लो, फास्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, फास्फोरस इंटू को बीच में OH रखे। इंटू OH, यस सर। हो गया, कुछ लोग का हो गया शायद। फास्फोरस को बीच में रख दीजिए। हाँ उसका क्या करोगे जी, कितने OH पॉसिबल है? सर 3 तीन OH पॉसिबल। हाँ 3 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन है, सो 3 OH पॉसिबल है। OH OH एंड ये आपका ऊपर में तो नहीं दिखेगा, नीचे लिख दे रहा हूं OH, ठीक है। सो 3 OH पॉसिबल हुआ। फास्फोरस के कितने बॉन्ड बन गए? 3 बॉन्ड बन गए। फास्फोरस कितना तक जा सकता है? फास्फोरस का नंबर 15, 2, 8, 5, मैक्सिमम 5 तक जा सकता है। एक्चुअली 3 ही बनाता है, 5 मतलब और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 बॉन्ड बना लेता है, लेकिन इट कैन यूज इट्स एक्सपांडेड ऑक्टेट फैसिलिटी, है ना। फास्फोरस 3rd का है तो एक्सपांडेड ऑक्टेट यूज कर सकता है। तो ऊपर का जो लोन पेयर रह गया वो किसको यूज करेगा बताओ? ऑक्सीजन। हाँ ऑक्सीजन के साथ। तो नहीं दिख रहा है ना सर मैं दिखाऊं? लोन पेयर जो था उसको क्या करेगा? डबल बॉन्ड, ठीक है। मैं दिखाऊं? और एक बार बोल सकते हैं सर, और एक बार। क्या था पहले पॉइंट? फास्फोरस को बीच में रखना है। फिर क्या करना है? कितने OH पॉसिबल आपको चेक करना है। कितने OH पॉसिबल है? 3। तो यहाँ पर एक रख दिए, ये साइड में एक रख दिए, ऊपर एक रख दिए, एक्सक्यूज मी। तो 3 रखने के बाद फास्फोरस का जो बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है वो 3 से खुश हो जाना चाहिए, और खुश भी रहता है वो 3 से खुश हो जाना। बट उसके पास जो लोन पेयर बच गया था और एक ऑक्सीजन वेट कर रहा है। 3 ऑक्सीजन को यूज करने के बाद 1, 2, 3 और एक ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन को हमने क्या कर दिया? नीचे बना दिया, ठीक है। नीचे जब बना दिया तो हमने यहाँ पर क्या किया देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिए, क्योंकि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए, आपको पता है। फास्फोरस का जो दो लोन पेयर था वो ऑक्सीजन का सेवा में यूज हो गया। फास्फोरस अभी ऑक्सीजन का सेवा कर रहा है ना। और फास्फोरस का यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? फास्फोरस का 5 बॉन्ड, 10 इलेक्ट्रॉन एक्सपांडेड ऑक्टेट दिखा सकता है फास्फोरस। तो उसके ऊपर वाला नाइट्रोजन नहीं दिखा सकता, लेकिन फास्फोरस दिखा सकता है। मैं आपको उस टाइम जो पूछी O और H के बीच में बॉन्ड नहीं रहने से चलेगा, आप मेरे को नहीं बोले। O एंड H के बीच में उस टाइम पूछी ना, जो बॉन्ड नहीं रहने से भी चलेगा खाली OH लिखने से, आप मेरे को तो नहीं बोले। I couldn't get your question, please repeat. कहाँ पर रखना है? हाँ सर वो जो जैसे HNO2 का स्ट्रक्चर था, मैं आपको पूछी तब ना कि O और H के बीच में सिंगल बॉन्ड। मैडम उसमें लोन पेयर है ही नहीं रे, उसमें लोन पेयर है ही नहीं। HNO2 में सब एंगेज है, वो एक्सपांडेड ऑक्टेट नहीं दिखा सकते, कैसे बनाओगे? तो चेक करो, क्या कंपेयर कर रहे हो तो वो तो चेक कर लो। ये फास्फोरस है, वो नाइट्रोजन है। पीरियड 2 ना जी, पीरियड 2 को बिलोंग करता है, यस। तो नहीं कैसे बनाओगे? हाँ कैसे होगा डबल बॉन्ड? क्या यार तुम भी ना, हाँ एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ वही चीज। नेक्स्ट डबल बॉन्ड, P डबल बॉन्ड हो, OH OH नीचे। देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? 3 OH ग्रुप को ला सकता हूँ, बना सकता हूँ। प्लीज म्यूट कर लो, कहीं से कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्टरबेंस आ रहा है। सो यस, सो बना देने से नहीं होगा। जी सुनिए, तो 3 OH बना देंगे यहाँ पर। अगर ऐसे 3 OH बना देंगे तो हो क्या आ रहा है? फास्फोरस के ऊपर क्या आ रहा है? एक लोन पेयर बच जा रहा है ना। तो लास्ट क्लास में हमने एक चीज डिस्कस किया था, अगर सेंट्रल एटम में फास्फोरस के ऊपर, सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर है और ये साइड में ऑक्सीजन बैठा हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं? 2 होते हैं। 2 होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बाहर में 6 होता है। 6 में से खाली 2 जन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, इधर एक पार्टिसिपेट किया है और एक फास्फोरस के साथ पार्टिसिपेट किया है, और 4 जन बैठे हुए हैं चुपचाप। और फास्फोरस के ऊपर लोन पेयर है, इधर से भी लोन पेयर है। तो देखिए अगर ऐसे लाइन पे अगर लोन पेयर्स आ जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? झगड़ा करना शुरू करेंगे, झगड़ा करना शुरू करेंगे तो रिपल्सन्स आ जाएगा। तो ये रिपल्सन्स को कमाने के लिए फास्फोरस बोलेगा भाई तू जो बैठा है ना, तू चुपचाप मत बैठ, तू कुछ ना कुछ कर,
है ना। तो इसको क्या करेगा, यूटिलाइज कर देगा, बॉन्ड में यूटिलाइज कर देगा। तो बॉन्ड में कैसे यूटिलाइज करेगा, आपको जो OH 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 ये दिख रहा है ना, एक OH को तोड़ देगा। एक OH को अगर तोड़ दिया, मान लो एक OH को तोड़ दिया, हाइड्रोजन को तोड़ दिया मान लो, तो अभी क्या होगा, ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। तो हाइड्रोजन जो यहाँ पे कनेक्ट होगा, कैसे कनेक्ट होगा बताइए, नीचे कनेक्ट होगा। और ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड चाहिए, अलग हो गया ना, वो 2 चाहिए, तो क्या करेगा, फॉस्फोरस से डबल बॉन्ड बना देगा। तो अभी देखो फॉस्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन एंगेज है कि नहीं, नीचे एक, इधर एक, ऊपर एक, यहाँ पर 2। सो फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन एंगेज हैं। और यहाँ पर रिपल्सन होगा क्या, फॉस्फोरस का तो लोन पेयर है ही नहीं, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, बट फॉस्फोरस के ऊपर तो लोन पेयर है ही नहीं, तो देयर बी नो रिपल्सन। सो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। Yes, sir. दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। समझ में आया सबको? हाँ, तो उसका पहले सर, हाँ जी बोलिए। इंटरनल एटम में लोन पेयर बस नहीं होना चाहिए, बाकी सब चल जाएगा। जी जी जी, साइड में नहीं होना चाहिए कंटिन्यूअसली, अगर होगा तो फंस जाएगा। इसके ऊपर लोन पेयर था, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, और इसके ऊपर भी लोन पेयर है। सो ऐसे लोन पेयर जो हैं वो कंटिन्यूअस में रहेगा तो सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा। सो ड्यू टू रिपल्सन, ऐसे लिख लीजिए, ड्यू टू रिपल्सन दिस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर्स। ये उसीलिए डाई बेसिक है जी, इसलिए देखो मैं आपको जैसे बताया था, जितने OH पॉसिबल होते हैं उतना ही हाइड्रोजन्स बाहर आते हैं, जितना OH पॉसिबल होते हैं उतना ही हाइड्रोजन्स बाहर आते हैं। तो इसके अंदर देखिए 2 OH ग्रुप्स पॉसिबल है, 2 OH ग्रुप्स आर पॉसिबल, तो कितने हाइड्रोजन बाहर आएंगे, 2 हाइड्रोजन्स get furnished in aqueous solution। इसको पानी में पुट करोगे तो आपको 2 हाइड्रोजन निकलेगा। दिखने के टाइम में देखो 3 है, हाँ देखने के टाइम में देखिए 3 है, लेकिन देता खाली 2, देता खाली 2, तीसरा हाइड्रोजन नहीं आएगा, ये हाइड्रोजन नहीं आएगा बाहर, ये जाएगा और ये जाएगा। ठीक है, टिक करके दिखा दीजिए जो जो जाएंगे। इसको अगर मैं पानी में पुट करेंगे H3PO3 को एक्वस में, तो क्या होगा, क्या बनेगा, 2H प्लस बनेगा। और क्या बचा बताइए, एक H बचा है, HPO3 2 माइनस, HPO3 क्या होगा, 2 माइनस होगा। देखो टोटल चार्ज को जोड़ोगे तो क्या होगा, न्यूट्रल होना चाहिए। हाँ, 2 प्लस माइनस 2 जोड़ोगे तो न्यूट्रल होना चाहिए। एक्वस देखो कहां से कहां कनेक्शन है, एसिड का जो नंबर ऑफ H+ आयंस है वो स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है ना, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ये एप्लीकेशन है इसका। स्ट्रक्चर बना दिए तो आपको पता चल जाएगा। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं सर। बहुत बढ़िया। फॉस्फेट आयन का क्या करेंगे? पर उसका वैसे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके, नहीं तो हाँ, वहां से डायरेक्टली ऑक्सीजन चलेगा? जी जी सर 2 डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन चल जाएगा, चलेगा क्या? देखो फॉस्फोरस क्या कर सकता है, एक्सॉन रॉकेट दिखा सकता है, तो आप ऐसे बनाओ। यस सर। तो सर वो मतलब एक डबल बॉन्ड हो और 4 सिंगल बॉन्ड हो। जी देखो कन्वेंशनल मेथड में जा सकते हो, टाइम टेकिंग है, यहाँ पे ऑलरेडी बना चुके हो ना आप। हाँ सर, अब तो यहाँ से निकालो ना, दिमाग लगाओ थोड़ा। हो गया सर 3 तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और 1 तो डबल बॉन्ड और 1 तो डबल। यस सर, वही आता है। चलिए यहाँ से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर बना चुके हैं H3PO4 का, यहीं से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपको पता है? वो छटा देंगे।
आपको पता है जितने सारे OH ग्रुप्स हैं उतने H+ चले जाएंगे, ठीक है, तो निकाल देना, काम खत्म। एक्स्ट्रा क्या एफर्ट करोगे बताओ, इजी करना है, प्रोसेस को इजी करना है, जितना इजी करोगे उतना अच्छा है, मजा आएगा उतना। इतना डिफिकल्ट करते जाओगे खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, है ना। फटाफट करना है। OH इतना बना मेहनत करके, फायदा तो उठाओ इसका। डबल बॉन्ड O, तो बॉन्ड तोड़ देना, इधर बॉन्ड तोड़ देना, इधर जो बॉन्ड इसका भी तोड़ देना, ये जो बॉन्ड इसको भी तोड़ देना। तो सारे बॉन्ड्स तोड़ देंगे तो क्या होगा, फॉस्फोरस ऊपर की तरफ O, चार्ज क्या जाएगा इसका बताइए, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो, माइनस -1 आ जाएगा 3 नोट। यस, 3 नोट हो 1 - आ जाएगा। और नीचे वाला कैसे होगा, डबल Double बॉन्ड O, हाँ 4 0। और बाहर कौन निकल गया, यहाँ से H+ निकल गया, यहाँ से H+ निकल गया, और यहाँ से H+ निकल गया, तो कितने निकल गए हैं, 3H+ बाहर निकल गए हैं। और इसका चार्ज क्या हो जाएगा जी, टोटल देखिए 1 - 1 3 -1 -3 हो गया, फॉस्फेट 3 - फटाफट इसी से निकाल दिया। मजा आ रहा है कि नहीं, यस सर। हाँ मजा आना चाहिए, ये तो जिंदगी में क्या बोलो, ऐसे ही कोरोना की वजह से इतना टेंशन है। चलो नेक्स्ट, ये दोनों बना दीजिए आप खुद। बहुत अच्छा सर हो गया है। हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ सर। यस सर। सर। यस सर हो गया। यस सर। रुक जाइए, हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाना है। आप लोग सुबह क्या बूस्ट पी के आते हो, बहुत एनर्जी लेके आते हो आप लोग। सर चाय। चाय, सेक्शन C वाले बोर्नविटा हॉर्लिक्स पी के आते हैं, बोलते हैं वो लोग, वो लोग। मैं बॉर्नविटा पीती हूँ। सर हम देसी हैं। ये वाला पानी पीते हैं। पानी, वाह वाह। मैं बॉर्नविटा पीती हूँ। अभी बॉर्नविटा का ट्रेंड चल रहा है, बॉर्नविटा हॉर्लिक्स। सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ। एडेड शुगर। अरे इतना मेहनत मत करो यार, खा लो, ठीक है। नहीं तो मेरे बीच में तबीयत खराब हो गया था ना, उसी के वजह से, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया था बॉडी में पूरा, क्योंकि 12th क्लास का क्लास रहता है, 11th क्लास का भी, आप लोग का भी क्लास है। तो दिन में कष्ट नहीं, इट्स लाइक प्रोफेशन। या सो मेटाफॉस्फोरिक एसिड इसको कैसे बनाए हैं सर दो O उसका डबल बॉन्ड और एक OH। और एक सिंगल वन। OH का सिंगल बॉन्ड, दो O का डबल बॉन्ड, Double P bond. बीच में। P को बीच में रखे, फिर एक OH पॉसिबल है ना, हाँ ओके सर, दो OH, फिर क्या किया, डबल बॉन्ड हो, double bond डबल बॉन्ड हो, और एक डबल बॉन्ड और एक और एक। सही वाला हो गया। हेगला नहीं, कितने इजी था। नेक्स्ट हाइपोफॉस्फोरस एसिड, सर दो H, एक OH, एक डबल बॉन्ड है। P कितने OH पॉसिबल है, 2 नहीं, एक मोटे चलो सर। चलो बना के देख लेते हैं, ठीक है, पता नहीं है ना आपको, पहले से होगा ट्रायल, यस ट्रायल। सो और एक हाइड्रोजन बचा है, अब क्या करोगे, तो ತೊಳಗಿಂದ ऊपर दे पारे बने तोड़े दे नहीं, लोन पर देखा रहिए सेम व्हाट विल हैपन, लोन पर रिपल्सन, ଆଜ୍ଞା 9 रिपल्सन आसीबे, तो सेति पई इट विल ट्राई टू एंगेज दिस, सो एंगेज करबा पई कि इट विल ब्रेक वन OH, सो ब्रेक कले कोन हबो, P आपको एमती रखो, साइट को ब्रेक कर दियो, डबल बॉन्ड हो जिवो, हाइड्रोजन तक ऊपर आन दबो, हाइड्रोजन तळे गोटे ऊपर गोटे, फर्स्ट 5 इलेक्ट्रॉन एंगेज हो गले, 1 2 3 4 5, everyone is satisfied, yes, so this will देखो आप अगर 3टा हाइड्रोजन अछंदी, you have 3 हाइड्रोजन्स, but it will donate only कितना हाइड्रोजन को छोड़ेगा ये बताओ, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। वन हाइड्रोजन ना, OH गोटे अछि। एक OH बॉन्ड ना, 1 की 2 वन ये वाला जाएगा खाली, है क्या नहीं, हाँ एक OH बॉन्ड, एक हो जाएगा, तो इसको अगर पानी में पुट करेंगे तो क्या होगा, HCPO2 एक्वस सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, H+, एक H+ बाहर आ जाएगा, और क्या बचा है, H2PO2 1-, ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो ये बनेगा। हाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट
थोड़ा आ गया तो डिस्कस कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन बाहर क्यों नहीं जा रहा है? ये भी तो हाइड्रोजन है, ये भी बाहर जा सकता था, सॉल्यूशन में निकल जा सकता था, बट वो जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि जाने के लिए आपको क्या चाहिए? साइड में ऐसा एक रहना चाहिए जो कि आपका इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती खींच ले। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, वो क्या कर लेता है? खींच लेता है। बट बेचारा फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाता है। बिकॉज हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाता है तो हाइड्रोजन बाहर नहीं आ पाता है H+ के रूप में। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तब बाहर आएगा H+ के रूप में, इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं क्योंकि फास्फोरस को लेना ही नहीं है ना। फास्फोरस को नहीं लेना इसलिए लोग नहीं जाते हैं, ये चले जाता है। O के साइड में जो H है वो चले जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट 5 कर लेते हैं। आप लोग धीरे धीरे सब एक्सपर्ट होते जा रहे हो। नेक्स्ट 5 नहीं, नेक्स्ट 10। ठीक है, 5 10 हो गया। अभी हो गया था किसका? फास्फोरस का एसिड्स हो गया सब, है ना। सल्फर का एसिड देख लेते हैं। पूरा सेम है जी, पूरा सेम है, कुछ टेंशन मत लीजिए, पूरा सेम है। अभी सल्फर का एसिड 21 सल्फरस एसिड। पहले सल्फरिक लिख लीजिए। सल्फ्रिक एसिड का बना है क्या? देख लो, नहीं बना है ना? नहीं सर, नहीं। हाँ, नेक्स्ट है सल्फरस एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है और सल्फ्रिक एसिड। सब लोग बना सकते हो, सबको आना चाहिए, नहीं हुआ तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट ये 3 हो गए सल्फर के। सो थर्ड वन क्यों लिखा? पर सल्फ्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरस एसिड। फॉर्मूला आता है आपको? सर HOCl। नहीं यार, HOCl ClO4 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 शायद। क्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है और क्लोरिक एसिड। अरे क्या अजीब सा आवाज आ रहा है। पर क्लोरिक 26 हो गया ना। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट है कार्बन सबऑक्साइड। ये सब एनसीईआरटी में नहीं है एंट्रेंस के लिए, लेकिन इजी है, कौन समझ गए कॉन्सेप्ट तो। नेक्स्ट है क्रोमियम पेरोक्साइड। किछि बेसी हे गला सर, आपण कहले 5-5टा कई करिया। एका कथा ना 5-5टा करे जा 10टा कले एका ना सर 5-5टा करले सर कॉन्फिडेंस आसे। हां चलो ए जो 5टा हेई जीवो। हां जदी करिया जाउ तो 5-5टा करनो, 10टा अछि तो सामना रे यू कैन डू इन 2 टाइम्स, नो वे, डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अरे if you are able to do 5 in the next time you should have target for 10, in the next time should have target for 20. That is the way we increase our pace. हमेशा 5 ही रहोगे, 5 में रहोगे तो आगे कब जाओगे बाबा? आई गेस सर। सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। फॉर्मूलास लिख लेते हैं। ठीक है, आप कुछ लोग को जानते हो इनमें से, है ना। सल्फ्रिक एसिड को जानते हो? H2SO4 फॉर्मूला H2SO4। और सल्फरस एसिड को जानते हो? H2SO3 H2SO3। और सल्फ्रिक एसिड जान नहीं सर। H2SO5 H2SO5। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सर क्लोरस एसिड HClO2 HClO2। और नहीं आता। क्लोरिक एसिड HClO3। ठीक है, और क्लोरिक एसिड HClO4 यस। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 CaOCl2। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बाइड CaC2 सॉरी CaC2
कार्बन सबऑक्साइड C3O2, क्रोमियम पेरोक्साइड CrO5। यार PO5 था ना? मजा आएगा अभी करने में, मस्त मजा आएगा। देखो CrO5, ये करते करते सब एक्सपर्ट हो जाएंगे। बाय द एंड ऑफ दिस 10 क्वेश्चंस 10 प्रैक्टिस स्ट्रक्चर्स सब एक्सपर्ट हो जाएंगे। या सल्फ्यूरिक एसिड शुरू किए सर टिके क्वेश्चन दिए। ओके ओके, टेक 10 मिनट्स, ठीक है, उसको हम करेंगे। आराम से करो, जितना हुआ हुआ, जो नहीं हुआ करेंगे, टेंशन मत लो, गिव योर बेस्ट। इसमें आपको हिंट दे रहा हूँ, कैल्शियम कार्बाइड एक आयोनिक है, ब्लीचिंग वाला एक आयोनिक है। सर ये बसन तो टिके आराम से बसी रे बाबा, बसी भाबिया कहले भाबिया टाइम भी दो ना दे। और नहीं जा, जितनी टाइम दरकार नहीं जा भाई, है ना। टेक योर ओन टाइम, एंजॉय। I am going to sleep mode. गुड नाइट सर। पिक अप देखो सर, क्लिक केंदी करू डन। कौन? या हो गया, बिगिन करूं? हाँ सर कीजिए। अदर्स? यस सर, हियर। यस सर। शाश्वत, आयुषी, संजना, बेटा हूँ। किस किस का हो गया हाथ उठाओ, एटलीस्ट 5-7, मिनिमम 7। मेरा भी हो गया। बढ़िया बढ़िया, गुड नंबर, बहुत लोग का हो रहे हैं, गुड। डिजाइन कैसे करेंगे? अरुणांशु सो गया क्या? अच्छा मौसम है बाहर में, सोने का मौसम है कि नहीं? मस्त नींद लगेगा अभी। शिवाशीष, मिस्टर शिवाशीष। नहीं सर। कौन है ला भाई? सुमांश, अरे भाई सुमांश, उन्ना वाले दा ये सो गया, ये सो गया ये। सुमांश जिंदा हो? उन्ना वाले दा मुन्नन सर। उन्ना वा, ओके। और नित्यश्री हो गया, आयुषी सर हो गया। हो गया तो हाथ उठाओ। हाँ, आशुतोष, अच्छा अच्छा ठीक है। साहू जी हो गया, प्रियंका हो गया, गिरी, मोहन, श्यामलीन, शिवाशीष, समीर, क्या हो गया भाई साहब आप लोग को? सोनाली,
शुभंकर, सोनाली स्क्वायर, सोनाली एंड सोनाली नायक। सर बुलाए हाँ हुआ कि नहीं? कर रहा हूँ। करो करो करो। गुरलीन, गुरलीन हुआ? बाकी है थोड़ा सा। कीजिए कीजिए। ठीक है। सो 10 के 10 किसका हो गया पूरा? 10 आउट ऑफ 10। कोई है ऐसे 100%? नहीं सर, डाउट है, डाउट है। नो सर, 9 हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब करेंगे। शिवाशीष भाई साहब जल्दी करो यार, क्या है इसमें? डिजाइन तो करना है और क्या। आप अगर आर्किटेक्चर में जाएंगे, है ना, आर्किटेक्चर आप जानते होंगे, बी आर्क करके एक एग्जिस्ट करता है आपका, बीटेक के साथ बी आर्क भी होता है। उसके लिए जेईई मेंस का जो है ना एक अलग एग्जाम होता है। जेईई मेंस का इंजीनियरिंग पार्ट के साथ साथ आर्किटेक्चर, उसमें डिजाइन बनाना होता है ना। वैसे इसमें भी डिजाइन करना है और क्या। बस चलो शुरू करते हैं H2SO4 से, फटाफट कर लेते हैं। जिस चीज का नहीं हुआ देख लीजिए, और क्यों नहीं हुआ वो भी देख लीजिए, कहां पर प्रॉब्लम हो रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू नीड टू डायग्नोज योर प्रॉब्लम ना। या सो यहाँ पर देखिए सल्फर बीच में बैठा हुआ है, कितने OH पॉसिबल है? 2 OH। सो ऐसे करके दे दिया आपने, और आपको इतना ही बताया सल्फर का बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। 2 ऑक्सीजन चाहिए, 2 ऑक्सीजन को क्या करोगे? 2 डबल बॉन्ड दे देना। तो सब लोग यहाँ पर खुश हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है H2SO3। OH डबल बॉन्ड OH हो। हाँ, 2H और इसमें एक हाँ एक 2 एक डबल बॉन्ड हो, 2 OH। यहाँ पर ऐसे एक्सक्यूज मी, डबल बॉन्ड हो और ऐसे 2 और लोन पेयर। हाँ, लोन पेयर हो गया। तो फिर तो रिपल्शन होगा ना। रिपल्शन होगा, एक फिर एक तो O2 बॉन्ड ब्रेक होके वो ऊपर चला जाएगा। एक हाइड्रोजन ऊपर बहुत जाएगा। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सट्रीमली गुड। यस, यहाँ पर लोन पेयर्स के बीच में रिपल्सन हो जाएगा, तो तोड़ दीजिए बॉन्ड को, बॉन्ड को तोड़ के सेपरेट कर दीजिए। यहाँ पर H रख दीजिए और डबल बॉन्ड O को ऊपर। नेक्स्ट H2SO5, इसमें एक एक्स्ट्रा, देखिए ये स्ट्रक्चर में, एक स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया, H2SO4 में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहाँ पुट करोगे? S और OH के बीच में। S और OH के बीच में। हाँ, और तो कुछ रास्ता नहीं है, सल्फर का एक्स्ट्रा बॉन्ड बन सकता है क्या एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के साथ? नहीं बन सकता, क्योंकि सल्फर का बार में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 के 6 एंगेज्ड हैं, कोई फ्री नहीं है। यस, सो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जब लाओगे ऑब्वियसली इधर या तो इधर पुट करोगे, तो क्या होगा? सल्फर जैसे पहले से थे OH OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहाँ पुट करोगे? इधर, इधर पुट करोगे, इधर पुट करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए O सिंगल बॉन्ड O को हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। कुछ डिस्टर्बेंस है यार, डिस्टर्बिंग, म्यूट कर दो ना। हाँ, थैंक यू। पेरोक्साइड लिंकेज, सो पेरोक्साइड लिंकेज के वजह से यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसका नाम देखिए पर सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज इट इज कंटेनिंग ए पेरोक्साइड लिंकेज। देखिए नाम से आपको बता दे रहा है भाई, यहाँ पर ऐसा कुछ बॉन्ड होगा, O सिंगल बॉन्ड होगा, ध्यान देना, करके नाम पे ही बता दिया, पर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और पर सल्फ्यूरिक एसिड में एक ही डिफरेंस है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया बस, वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जब ऐड हो गया तो उसका नाम पर हो गया बस। चलिए नेक्स्ट HClO2, Cl डबल बॉन्ड हो,
Cl बीच में डबल बॉन्ड हो, साइड में OH। सिंगल OH बॉन्ड। सिंगल OH डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड हो। यस सर। हो गया। और इसके पास वो लोन पेयर से और कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर नहीं सकते। सर, नहीं सर। नो सर। हाँ, इसलिए बोला जाता है कि दिस इज वेरी, क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि और कुछ रास्ता नहीं है, ज्यादा कोऑर्डिनेट रिपल्सन बॉन्ड से। फॉर्मेशन नहीं कर सकते। हाँ, ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो यहाँ पर, बट रिपल्सन तो रहेंगे ना साइड में। हाँ हाँ। तो फिर इसमें वो अनस्टेबल OH ब्रेक नहीं होगा क्या? OH को ब्रेक करोगे तो देखो क्या होगा, OH को ब्रेक करोगे तो डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर, है ना। OH को ब्रेक करोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, हाइड्रोजन को Cl के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन देखिए इसका नाम क्या है, क्लोरस एसिड। एसिड मतलब क्या है, हाइड्रोजन को रिलीज करना पड़ेगा ना। हाँ, एक ठो तो रहेगा। हाँ, तो एक तो OH तो रखना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा। उसको तोड़ नहीं सकते। तोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, अब फंस जाएंगे। तोड़ देंगे तो क्या होगा, Cl डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन बाहर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं रहेगा, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। सर क्लोरीन कितना बॉन्ड बना सकते हैं? क्लोरीन, वही मेरा भी डाउट है। क्या क्या? क्लोरीन कितना बॉन्ड बना सकते हैं? 7 बॉन्ड। क्लोरीन 7 ना। यस सर, बैलेंस मैक्सिमम में 7 7। इलेक्ट्रॉन्स है। मैक्सिमम 7 बना सकता है। यस। नेक्स्ट, बाहर में 7 है तो 7 बना सकता है, एक्सपोनेंट ऑक्टेट भी है उसके साथ, इसलिए 14 इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है वो। नेक्स्ट, HClO3। दो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो जितना भी O है डबल बॉन्ड, OH में सिंगल बॉन्ड। और एक खाली डबल बॉन्ड जुड़ खाली जाएगा। OH में सिंगल बॉन्ड और सब ऑक्सीजन में और सब डबल बॉन्ड। Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट HClO4 में और क्या करोगे? सर 3 डबल बॉन्ड हो, फिर HCl एक में OH। 3 डबल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड होगा OH के साथ। बहुत बढ़िया जाएगा ना। क्यों? क्लोरीन का बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, सबके सब एंगेज हो सकते हैं। क्लोरीन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्सपोनेंट ऑक्टेट दिखा सकता है ना? दिखा सकता है। यस। नेक्स्ट, यहाँ तक कि सबका क्लियर है? पहला 6। किसी को किसमें डाउट है तो पूछिए। गलत हो नहीं हो चुका रहा है। था तो कोई बात नहीं यार, ट्राई करने में क्या है, बोलो। मेरा एक डाउट है जी। सर, जो अरे बाकी सब म्यूट कर दीजिए, बाकी सब म्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए। क्वेश्चन 25। सर क्लोरीन में जो दो बॉन्ड हुए, डबल बॉन्ड हुए ऑक्सीजन के साथ और एक सिंगल बॉन्ड हुए OH के साथ, वो क्या 3 डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड H के साथ नहीं हो सकता? बोला ना मैडम, उसका पिछले में बोला ना, नीचे दिखाया था ना कि क्या नाम है इसका, क्लोरिक एसिड। एसिड मतलब हाइड्रोजन को रिलीज करना है, हाइड्रोजन को रिलीज करने के लिए O के साथ जुड़ के रखना है उसको। ओके, तोड़ नहीं पाओगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाइए 27, ब्लीचिंग पाउडर। इसका कौन बनाया स्ट्रक्चर? घर में तो यूज करते हैं। मैं बनाई सर हूँ। Cl सिंगल बॉन्ड, Cl सब में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। सब में सिंगल, सब में सिंगल हो जाएगा। देखो आपको पहले आइडिया आना चाहिए। कैल्शियम क्या है जी? कैल्शियम एक एक्टिव मेटल है ना, वो क्या कर सकता है? +2 चार्ज दिखा सकता है, गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन आएगा? अगर मान लो ऑक्सीजन भी बैठा हुआ है, ठीक है ना, और 2 क्लोरीन बैठे हुए हैं, आपको पता है आप अगर ऑक्सीजन को अकेले रखोगे ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं से ले लेगा पूरा। लाइक यू नो, ये क्या बन जाएगा? Ca2+ बन जाएगा और वो O2- बन जाएगा अगर ऑक्सीजन को अकेले रखोगे। और साइड में 2 Cl बैठ कर रोएंगे, अरे यार हमें नहीं मिला करके, इलेक्ट्रॉन नहीं मिला करके। तो ऑक्सीजन को अकेले नहीं रखना है। ऑक्सीजन को अगर अकेले नहीं रखोगे तो किसके साथ रखोगे? आइडिया दे रहा हूँ आपको। किसके साथ रखोगे? क्लोरीन के साथ रखो। क्लोरीन के साथ अगर रखोगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड चाहिए बताओ? 2 बॉन्ड चाहिए था, एक बॉन्ड इसके साथ बन चुका है ना, तो और एक बॉन्ड किसके साथ बनेगा? कैल्शियम। हाँ, और एक कौन बैठा हुआ है? क्लोरीन बैठा हुआ है। उसको एक बॉन्ड चाहिए, कैल्शियम और क्लोरीन।
है ना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कि नहीं, वाई बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड ये लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव वे खींच लेंगे। सो ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, Ca2 प्लस ये क्या बनेगा OCl1 माइनस प्लस ये क्या बनेगा इलेक्ट्रॉन लेके Cl1 माइनस। बस नेक्स्ट सर सी और सी सर Ca और O यहाँ पर तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। Ca और O Ca2 प्लस O2 माइनस। ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन देखो मैं आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ, अगर Ca एंड O के बीच में अगर बन गया तो क्लोरीन क्या काम है इसका बताओ। यहाँ पर दो क्लोरीन भी बैठे हुए हैं ना, उसका क्या करोगे। तो ये क्लोरीन को यूज करने के लिए आपने क्या किया, ऑक्सीजन के साइड में क्लोरीन को रख दिया। तब ऑक्सीजन को एक बॉन्ड चाहिए था तो कैल्शियम से लेगा और एक बॉन्ड Cl से लेगा। चलो नेक्स्ट C2। ये नहीं बा मेरे सर ये नहीं हुआ। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और हाँ बहुत बढ़िया, यस यस आ गया कुछ लोगों को। देखो कैल्शियम कार्बाइड 10th में था। हाँ ऑर्गेनिक में था। ऑर्गेनिक में था, ओके। और हम लोग का नहीं था। जी जी कोई बात नहीं, बट मेरे को नहीं आया, मैं भूल गई हूँ। कुछ भी नहीं था। अभी आ जाएगा। देखो कैल्शियम कार्बन देखो यहाँ पर क्या है ना, कैल्शियम जब भी दिखा समझ जाओ यहाँ पर कुछ ना कुछ आयनिक बॉन्ड का पॉसिबिलिटी है। तो आयनिक बॉन्ड है मींस व्हाट, कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए बिकॉज कार्बन इज लाइक ए नॉन मेटल। ये आपका मेटल है, मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देना, नॉन मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो कार्बन बोलेगा चल हम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, किससे लेंगे, कैल्शियम से लेंगे। कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2, क्योंकि कैल्शियम का आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 22,8,8,2। सो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है कैल्शियम, बट इन लोग को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, देखिए इन दोनों के बीच में आप ऐसे बनाइए, इसको आप तोड़ देंगे ना, लॉजिकल आप तोड़ेंगे ना, तो क्या बनेगा Ca2 प्लस और क्या बनेगा C2 2 माइनस, बनेगा कि नहीं ऐसे, देख लीजिए। कैन आई राइट लाइक दिस और नॉट? यस सर, यस सर। तो Ca2 प्लस का अगर भूल जाएंगे, C2 के ऊपर फोकस करेंगे, तो C2 का कैसे होगा जी, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन, ये कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, 1 2 3 मान लीजिए, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कार्बन बोलेगा, हाँ ऐसे भी पॉसिबल है, आप अगर सोचोगे कि क्या कार्बन कार्बन इसके पास 4 है और इसके पास भी 4 है, इसको 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए, तो हम ऐसे बना देंगे, है ना। ऐसे करके कुछ लोग सोचे होंगे, अगर ऐसे बना दोगे, प्रैक्टिकली अगर बोलूं तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। व्हाई, बिकॉज जितना बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर 4 बॉन्ड बने ना, ये 4 बॉन्ड में से हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक में, 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, 1 बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बोल सकते हैं, एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड बाकी 2 को, ठीक है। ये सब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी 3 जो बचे हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 बॉन्ड्स जो हैं वो आपका वीक होते हैं, 3 बॉन्ड्स आर वीक, जो कि हम लोग उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो पाई बॉन्ड वीक होता है। पॉइंट इज जितना पाई बॉन्ड बढ़ाते जाओगे उतना अनस्टेबल होते जाएगा, कंपाउंड उतना अनस्टेबल होते जाएगा। तो कार्बन सोचेगा भाई इतना पाई बॉन्ड में क्यों लेके आऊंगा, पहला चीज। तो इसलिए कार्बन जो है ज्यादा पाई बॉन्ड को संभाल नहीं पाता है, तो मैक्सिमम कार्बन एंड कार्बन के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड ही बना सकते हो। आप भी आप ऑर्गेनिक में देखे होंगे, सीबीएसई और आईसीएसई हो, ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे, आपका कार्बन के 3 ही कंपाउंड्स हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ये पढ़े। अल्केन में क्या है, सबके सब सिंगल बॉन्ड्स हैं, अल्कीन मतलब मिनिमम 1 डबल बॉन्ड, अल्कीन। अल्काइन मींस मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड। 4 बॉन्ड वाला कभी पढ़े हो क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है, है ना, तो पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए सी एंड सी के बीच में 3 ही बॉन्ड बन सकता है, तो 3 ही बॉन्ड बन सकता है क्योंकि ज्यादा पाई बॉन्ड्स पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए लॉजिकली अगर देखा जाए तो C2 आपको जो दिख रहा है स्ट्रक्चर उसका बनाना है, C का तो छोटे बन जाएगा, तो C एंड C। तो कार्बन जो है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये कार्बन बोलेगा चल भाई मेरे पास 4 तो है, मैं तुमसे तो 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकता हूँ, 3 ले लेता हूँ।
तो इसका 7 हो जाएगा, एक कार्बन के पास 7 हो जाएगा। और एक कार्बन के पास देखिए 4 है, ये बोलेगा चल भाई तुम मेरे से 3 लिया था, मैं भी तुमसे 3 ही लूंगा। तो ये बोलेगा चल मेरे से 3 ले। तो ये 3 हो गया, इसका 7 हो गया, इसका 7 हो गया। देखिए एक कार्बन का 7 हुआ कि नहीं, ये सर्कल के अंदर देखिए 1 2 3, पहले से उसके पास जो 4 था, ये सर्कल देखिए पहले से उसके पास 4 था प्लस यहां से 3 लेके आया, सो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी सेम 7 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सेटिस्फाई होने के लिए? इसको 1 चाहिए, इसको 1 चाहिए। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेके आएंगे? साइड में बैठा है ना आदमी। हाँ कैल्शियम बैठा है, हाइड्रोजन का बात कर रही है। तो कैल्शियम जो है क्या करेगा, बाहर में जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था वो प्रोवाइड कर देगा। सो वो जब प्रोवाइड करेगा तो क्या करेगा, एक कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगे ना। तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए बाबा, साइड का Ca2+ से आया हुआ है ना। तो कैल्शियम का आप ऐसे दिखा देना, कैसे दिखाओगे, कैल्शियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो एक यहाँ जाएगा और एक आपका उधर जाएगा, जिस कारण ये क्या बन जाएगा, Ca2+ बन जाएगा। और ये जो पूरा ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए हैं, ये क्या बन जाएगा, C2, 2 कार्बन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए हैं, C2 ये आपका क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। स्पेशल कंपाउंड है, बहुत रेयरली दिखता है ये, बट यूज करते हैं। लैब में बनाया जाता है। जी जी, लैब में इसको नहीं बनाया जाता है, इससे एसिटिलीन निकाला जाता है, ठीक है, इथाइन। हाँ एक्सोथर्मिक बहुत होता है उसका। वेट, हाँ बताओ, कुछ डाउट है इसमें? सर ये ठीक से समझ में नहीं है। कहाँ पे समझना है, बोलो कौन सा स्टेप? सर कैल्शियम में से एक इसको एक उसको कैसे देगा? क्यों नहीं देगा, अरे इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए, तो एक एक देगा ना, कितना देगा बोलो? बॉन्ड किससे करोगे, ये तो डॉट स्ट्रक्चर, मतलब कि बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, बॉन्ड लाइन? बॉन्ड स्ट्रक्चर नॉर्मल बनाओगे, Ca, ठीक है, आपका C और ये C, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, खत्म। ये कार्बन यहाँ से एक ले रहा है, ये कार्बन यहाँ से एक ले रहा है, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Ca2+ और ये के C के चार्ज 1- ट्रिपल बॉन्ड C1-। समझ में आया? ये कुछ डाउट है? बॉन्ड अगर दिखाना चाहते हो, बॉन्ड अगर दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखाना, अगर आयंस के रूप में दिखाना चाहते हो ऐसे दिखाना, बोथ आर रेडी। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो रेडी है पहले से ही। चलो क्लियर है निवेदिता? यस सर। नेक्स्ट चलो, कार्बन सब ऑक्साइड, और 2 बाकी है, फटाफट कर लेते हैं, टाइम हो गया। कार्बन सब ऑक्साइड का क्या, देखिए कार्बन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिए, कार्बन को कहाँ रखना है, ऑक्सीजन को कहाँ रखना है? ऑक्सीजन को कहाँ रखोगे, बीच में कि एंड पे? सब एंड पे सर, एंड पे रखोगे। चलो ट्राई कर लो, कुछ लोग एंड पे रखते हैं, कुछ लोग बीच में रखते हैं, दोनों आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप अगर बीच में रखेंगे तो क्या होगा, मान लो ऐसे रखेंगे COCOC, कोको, तो कोको का अगर बनाओगे तो क्या होगा, ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा, ऑक्सीजन है ना, बट कार्बन फंस गया। कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए ना, कार्बन फंस गया क्योंकि सिंगल बॉन्ड बैठा है कार्बन का, ये कार्बन का 2 है, ये कार्बन का 1 है, तो ऐसे रखने पर पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को जो बीच में रखे थे उसको हटा के बाहर रखो। अगर बाहर रखना शुरू करोगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड सब में हो जाएगा। डबल बॉन्ड सब में हो जाएगा, हाँ, मतलब ऑक्सीजन 2 साइड में, बीच में 3 कार्बन को बीच में 3 कार्बन, ऑक्सीजन को एंड पे रखे, बीच में रखने का काम नहीं चला, तो यस ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड देना है, 2 बॉन्ड, ये दे देगा, ये भी दे देगा, बीच में। हाँ ये कार्बन को 4 चाहिए तो इधर से 2 ले लेगा, इसको 2 चाहिए था तो दोनों साइड से 2 यस, सब सेटिस्फाइड है ना। स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड कार्बन सब ऑक्साइड, ये भी रेयरली दिखता है, कार्बन सब ऑक्साइड होते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला क्रोमियम पेरोक्साइड, ये बहुत फेमस है, क्रोमियम पेरोक्साइड। इसका कैसे बनाएंगे, क्रोमियम तो एक बॉन्ड, क्रोमियम बीच में, क्रोमियम कितना बॉन्ड बनाता है वो देखो पहले, तो एक होगा, क्रोमियम कितना बॉन्ड बनाता है, क्रोमियम का एटम नंबर कितना है, 6, देख लेते हैं, 24 मींस क्या लिखेंगे,
4s1 लास्ट में देखोगे 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, यस सर। है ना। तो यहाँ पर Yes, sir. देखिए 4s भी पार्टिसिपेट करेगा, 3d भी पार्टिसिपेट करेगा, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल 6 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। तो ये कैसे बनाते हैं हम लोग आगे चल के देखेंगे, बट 6 बॉन्ड्स बनाता है। 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो है साइड वाला ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन लेके वो पेयर अप होगा। 3d के पास 5 है, ठीक है। कैपेसिटी कितना होता है 10, 10 में से 5 है ना, और 5 ला सकता है, तो टोटल 6 बॉन्ड्स बना सकता है। तो 6 बॉन्ड्स कैसे दिखाओगे बताओ। 5 ऑक्सीजन है आपके पास, बीच में क्रोमियम में एक डबल बॉन्ड हो और 4 सिंगल बॉन्ड हो। देखो यहाँ पर आपको हिंट भी दे दिया है। क्या हिंट दिया है, पर दिया मींस व्हाट, ऑक्साइड लिंकेज है, पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज कैसे होता है, O सिंगल बॉन्ड O, ऐसे हो सकता है। चलो देख लेते हैं। क्रोमियम टोटल 6 बॉन्ड बना सकता है और आपके पास 5 ऑक्सीजन है, तो 5 ऑक्सीजन में से मान लो मैं ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया, बाकी कितने बचे हैं, बाकी आपके पास 2 बॉन्ड तो बना चुके हो, 4 बॉन्ड पॉसिबल है, और उसके साथ साथ क्या है 4 ऑक्सीजन एटम्स भी है ना। तो अगर ये 4 ऑक्सीजन एटम के लिए 4 बॉन्ड बना दोगे, 1 2 3 4, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, है ना। अगर ऐसे बना दिए हमने, क्रोमियम का तो 6 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6 तो हो गया, बट ऑक्सीजन सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या है सिंगल सिंगल बॉन्ड बना हुआ है खाली। तो ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करोगे, डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा तो नहीं ला पाओगे, बेचारा क्रोमियम का 6 था, 6 बन गया है बॉन्ड। क्या करोगे, इन दोनों के बीच में लिंक बना देना। यहाँ पर क्या हो गया देखिए, O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इसलिए इसका नाम पड़ गया पेरोक्साइड। सर इसको ग्राउंड स्ट्रक्चर बोलते हैं ना जी, ऐसे नॉर्मल में ग्राउंड स्ट्रक्चर में बोलते हैं। Okay, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, बहुत मतलब एक्सट्रीमली रेयर है, और इस प्रकार का स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। दिख रहा है बटरफ्लाई जैसे, तितली। सर देख के डर लगा। डर लग रहा है, अरे डरो मत, ठीक है। सो फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए सब लोग। स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है ये, लास्ट में बता रहा हूँ। क्रोमियम 6 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन में 4s1 3d5 है, तो 6 बॉन्ड के लिए 5 ऑक्सीजन थे, तो 5 ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करना पॉसिबल है क्या 6 बॉन्ड से, इज इट पॉसिबल? 5 ऑक्सीजन के लिए कितना बॉन्ड चाहिए मिनिमम, अगर सबको सेटिस्फाई करना है? डबल 10 चाहिए, एक एक को 2 चाहिए, टोटल 10 चाहिए, बट आपके पास 6 ही बॉन्ड है। तो ये क्या करेगा, चलो भाई मैं सबको तो सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ, अगर तो हो पाया तो किसी को कर लूंगा, तो किसको करेगा, ये ऑक्सीजन को कर लेगा, एक ऑक्सीजन को करेगा। तो एक ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करते डबल बॉन्ड देके, बाकी क्या बच गया, 4 बॉन्ड बच गया और 4 ऑक्सीजन बच गया। सो 4 बॉन्ड और 4 ऑक्सीजन को क्या करेगा, हर ऑक्सीजन को सिंगल सिंगल बॉन्ड बना देगा ऐसे। बट ये ऑक्सीजन वापस में सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, अपने आप में वो लोग लिंक हो जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। सो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है ना, स्कूल के एग्जाम्स में जनरली आता है ये, DAV हो या DPS हो कहीं पर भी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट वो कनेक्ट नहीं की थी, क्या नहीं की थी, O और O को कनेक्ट नहीं की थी, मतलब और एक बॉन्ड नहीं कनेक्ट, हाँ नहीं करेंगे तो स्टेबलाइज नहीं होगा। और नाम से आपको हिंट पता चल गया, पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सर नहीं पता था ये, बट कोई बात नहीं है, पहले बार देख रहे हो मैडम, नया चीज तो है, सब कुछ अगर पहले से पता होगा तो क्लास करने का क्या दरकार है, बोलो। नेक्स्ट है अटेंडेंस लेते हैं गाइस, मैथ्स का क्लास का टाइम हो गया। सुमांश प्रेजेंट सर। गायत्री प्रेजेंट सर। आदित्य राज प्रेजेंट सर। आर्यन प्रेजेंट सर। प्रियंका प्रेजेंट सर। मुस्कान प्रेजेंट सर। विघ्नेश पहुंची सर। सोम्यजीत सर। आशुतोष प्रेजेंट सर। शाश्वती प्रेजेंट सर। प्राप्ति प्रेजेंट सर। प्रियंका प्रेजेंट सर। अंजना प्रेजेंट सर। निवेदिता प्रेजेंट सर। मोहन प्रेजेंट सर। समीर प्रेजेंट सर। शाश्वत प्रेजेंट सर। प्रज्ञा प्रीति प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। स्मृति
Present, sir. श्वेता, Present, sir. आयुषी, Present, sir. सौम्य सोवन, प्रेजेंट सर। शुभंकर, शुभंकर सर। फुल प्रेजेंट है यार, आज तो पार्टी करना चाहिए। सेक्शन ए, सेक्शन ए, अरुणांशु। सर मेरा नाम नहीं बुला है। सर किसका नाम है? दीपांशु। अच्छा, जिंदा है तो प्रेजेंट तो ठीक है। अरुणांशु, प्रेजेंट। शिवाशीष, प्रेजेंट सर। नहीं प्रेजेंट है। ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय ऑप्शन। तनुजा, प्रेजेंट सर। आदित्य, प्रेजेंट सर। अरे हमारे लिए पिज्जा किधर है? सर खत्म हो गया सर, आप जब बोले थे खत्म हो तब गया। उससे पहले खत्म हो ब्रो गया। पिज्जा खाता है पिज्जा। सोनाली, Present, sir. सामर्थ, सर नहीं है। नित्यश्री, Present, sir. आशुतोष साहू, प्रेजेंट सर। गुरलीन, गुरलीन, जीके मैडम, गुरलीन कौर है कि नहीं? नाम तो दिख रहा है, सो गई शायद। सोनाली नायक, Present, sir. ओके। सो इसमें सामर्थ इज एब्सेंट, ज्योतिर्मय इज एब्सेंट, 2 मेंबर्स। ओके गाइस, तो आज का क्लास सब समझ में आ गया ना? कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आई विल क्लियर दैट पर्सनली। ओके, थैंक यू ऑल। Thank you.